संकट चौथ 2023 कब है नए साल की संकट चौथ? जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय। संकट चौथ 2023 इस बार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकटी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। संकट चौथ 2023 कब है? माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। इसे संकटी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन संकट माता की पूजा भी की जाती है। शब्द संकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस बार संकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 पर होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर में 2:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 8:41 पर होगा। संकट चौथ पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं। दूर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना है। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना है। साथ ही इस दिन संकट चौथ की कथा भी पढ़नी है। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना जरूरी होता है। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में तिल भी डालना जरूरी है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूरी करनी होती है। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का प्राण करना है। संकट चौथ के खास उपाय। नंबर 1, आर्थिक तंगी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाना है। पारायण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना है और घर के सभी सदस्यों को बांटना भी जरूरी होता है। नंबर 2, मेहनत या सफलता का फल। अगर आप काम में पूरी मेहनत करते हैं और उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो आपको श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना है। जैसे ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करना है और उनके हर मंत्र के साथ पुष्प भी अर्पित करने हैं। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाना है। नंबर 3, किसी बात से परेशान है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे सारे कष्ट दूर कर दीजिए। नंबर 4, संकट चौथ का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वाले पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। संकट चौथ व्रत कथा। इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हट करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे।
इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूजनीय होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको अपनी सारे संकट हरने हैं तो आप 10 जनवरी 2023 यानी कि मंगलवार के दिन यह चतुर्थी पड़ रही है, और अगर आपको आप चाहते हो कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएं तो इस व्रत को लेना ना भूलिए। धन्यवाद।